एक मेरा दोस्त मित्र और पार्टिसिपेंट एक ही बंदा मिलने आया बहुत दूर से। सिटी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। आया तो कहता सर थोड़ा सा परेशान। बताओ जी क्या बात है। जो करंट बिजनेस है वो है कोल्ड स्टोरेज का। कोल्ड स्टोरेज का तो उसमें जो मेरा पाला पड़ता है, मुझे मिलना पड़ता है, वो सारे फार्मर्स, देहाती और मीठा चाप और ऐसे कस्टमर्स हैं जो अपना आलू लेके आते हैं और मेरे रखते हैं स्टोरेज के अंदर। तो ये बिजनेस ना ग्रोथेबल नहीं है मेरा, जितना मर्जी कर लूं मैं, ग्रोथेबल नहीं है। तो नया बिजनेस शुरू करना है, क्या करूं समझ नहीं आ रही है। तो काफी देर उनसे मीटिंग होने के बाद कुछ कुछ पॉइंट्स निकाले हमने सामने। तो आपको भी शेयर करूंगी, अगर आपके साथ ये चैलेंज है कि जो आपका बिजनेस है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है और मार्जिन्स नहीं मिल रहे हैं, पेमेंट्स नहीं आ रही हैं और ग्रोथेबल नहीं है और आपका टाइम ज्यादा लगता है उसके अंदर, और शिफ्ट करना है बिजनेस। अगर देखो, पहले तो बताऊं आसान नहीं होता ये बिजनेस नया खोलना, आसान नहीं होता। मिनिमम 3 से 5 साल लगते हैं उसको, उसकी ग्राउंड बनने में। ये आप सोच लेना, ठीक है। फिर भी अगर खोलना है बिजनेस तो उसके लिए आप समझ लीजिए, एक सबसे बड़ा रूल बिजनेस का, सबसे बिगेस्ट 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 रूल, और इसकी बात बहुत कम करते हैं लोग। बिजनेस खड़ा होता है डिमांड सप्लाई प्लेटफॉर्म पे, डिमांड सप्लाई वर्टिकल पे, डिमांड सप्लाई चेन पे। इसका मतलब क्या है, आपने नया बिजनेस शुरू करना है तो क्या प्रोडक्ट बनाएं। आपने वो प्रोडक्ट बनाना है जिसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। यू हैव टू लुक अराउंड कि किस किस प्रोडक्ट की, किस चीज की मेरे आसपास, मेरी सिटी में, शहर में, मेरी कंट्री में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है और लोग मांग रहे हैं वो चीज। अगर तो ये बनाओगे, ये चीज बनाओगे, यू विल बी इन ए ब्लू ओशन, यू विल बी हैविंग अ पर्पल काउ। इसका मतलब क्या होता है कि आप अकेले और बाकी दुनिया कंपटीशन में, और आपका कंपटीशन कोई नहीं है। यू विल बी इन ए ब्लू ओशन, मतलब आप तैर रहे हो और कोई कंपटीशन नहीं है आपका, कोई बड़ी मछली नहीं है सब। बट अभी होता क्या है, अंदर से कुछ ट्रिगर करता है कि यार नया बिजनेस करना है। तो मेरे ख्याल से इफ आई गो टू द नंबर्स, 83-87% बिजनेस बंद हो जाते हैं, कोई पहले साल में, कुछ तीसरे में, कुछ पांचवें में, बिकॉज उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा हो रही होती है। बिना ये इक्वेशन चेक किए लोग, आपके सामने आप देखते होंगे कई नई दुकानें खुली, कई नए बिजनेस खुले, बट बंद हो गए। क्यों? पहले ही मार्केट में उसका कंपटीशन था और वो नए प्लेयर्स और वो खुद भी आ गए। एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल की शॉप खोलनी बड़ी आसान है, आजकल बहुत आसान है। मार्केट में पहले ही 10 मोबाइल की शॉप्स थी और वहां कस्टमर बटा हुआ था, आपने 11वीं खोल ली। ये कहाँ की समझदारी है? एक गट फीलिंग से यार हमारे पास भी ग्राहक आएगा, आएगा, बट ग्राहक तो लिमिटेड था ना। पहले पटा था 10 के अंदर, 11 में पट गया, आप आ गए, तो बाकियों का काम भी कम हुआ, आपको भी काम कम मिल रहा है। उम्मीद है कि पॉइंट क्लियर है। क्योंकि पहले ही सप्लाई ज्यादा है और डिमांड लिमिटेड है या कम है, इसलिए बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसा कोई बिजनेस जहां पर डिमांड बहुत हो, सप्लाई कम हो। एग्जांपल वाइन शॉप। वाइन शॉप पे इतनी भीड़ क्यों होती है? बिकॉज डिमांड पूरे भारत की और सप्लाई कुछ कुछ शॉप्स हैं। अभी लेटेस्ट दिल्ली में क्या हुआ, एक कुछ नई चेन्स खुली वाइन शॉप्स की, और फिर लगातार कई सैकड़ों दुकान खुल गई पूरी दिल्ली में, उन पर भी भीड़ होती है हर रोज रात को। आप देखिए आसपास किसी भी ठेके के बाहर, वहां भीड़ लगी होगी रात को, लोग अपने काम से वापस आ रहे हैं और वहां लाइन में लग के। तो साइंस क्या है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो लाइन लग गई। अगर एग्जाम्पल सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी, मंडी एक होती है, लेने वाले सारे होते हैं, भीड़ लगी होती है। क्यों? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो ये अगर रूल रहेगा ना, ये रूल रहेगा कि हाँ भाई वो काम शुरू करें जिसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है या है ही नहीं है,
है ही नहीं है, तो आपको प्रॉफिट्स और ग्रो करोगे और फर्स्ट डे से ग्रो करोगे। बट अगर ऐसा काम कर लिया जिसकी डिमांड लिमिटेड थी, लिमिटेड ग्राहक थे, बट सप्लाई ज्यादा हो रही है, यू विल बी इन रेड ओशन। व्हाट इज रेड ओशन? कि जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है और हर तरफ खून ही खून है। तो उनको बताया मैंने, वो जो मेरे दोस्त आए थे, कि भाई एक काम करो, अपनी वाइफ को साथ में लो, अगर वाइफ इंटेलेक्चुअल है, पढ़ी लिखी है, और शहर से बाहर निकलो 2 दिन के लिए, घर से बाहर, सॉरी, घर से निकलो बाहर 2 दिन के लिए। पहले दिन क्या करना है? अपने शहर में घूमना है, बस स्टॉप जाओ, स्टेशन जाओ, एयरपोर्ट जाओ, अस्पताल जाओ, पूरा शहर घूमो, कॉलोनियों में घूमो, और देखो कि क्या चीज है जिसकी डिमांड है बट सप्लाई नहीं है। ये R&D तो मारनी पड़ेगी, 1 दिन मारो, 2 दिन मारो, 3 दिन मारनी पड़ेगी। कई साल मेहनत करके लाखों रुपया बर्बाद करने से अच्छा है कि ये 2-3 दिन इन्वेस्ट कर दो प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग के अंदर एक कहावत है, फेलिंग टू प्लान इज इक्वल टू प्लानिंग टू फेल। फेलिंग टू प्लान, प्लानिंग नहीं की, इज इक्वल टू प्लानिंग टू फेल, मतलब ये फेल होने की तैयारी है। तो प्लानिंग कर लो पहले, 2-3 दिन लगाओ कि आपके शहर में, आपके आसपास में डिमांड क्या है और सप्लाई किसकी कमी है, नहीं है, उसकी लिस्ट बनाओ प्रोडक्ट्स की। दूसरा, 1 दिन के लिए जाओ, बैठो किसी कैफे में, होटल में, खाली शांत, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और वहां बनाओ लिस्ट पूरे आपके पास क्या क्या एक्सपर्टीज आपकी है, आप क्या क्या अच्छे से कर सकते हो, जिसकी डिमांड बहुत होगी और सप्लाई सिर्फ आप कर रहे होगे। वो लिस्ट बनाओ कि आपका क्या, किस चीज पे आपका फोटे है, आपको मजा आता है करने में और अच्छे से कर लेते हो आप, और उसकी डिमांड पे सप्लाई कम है। तो ये 2 लिस्ट बनाओ, पहले बाहर वाली, एक अंदर वाली, इंटरनल एक्सटर्नल लिस्ट बनाओ। उसके बाद कोई प्रोडक्ट चूज करो एंड देन स्टार्ट द बेबी स्टेप। बेबी स्टेप्स मतलब शुरू करना है कम से, थोड़े से, ताकि कम में बच जाए। ट्राई करना कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से काम शुरू हो जाए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से, सब कुछ आउटसोर्स करना पड़े इसके अंदर। तो एग्जाम्पल मेरा ले लीजिए कि मेरा, आई स्टार्टेड विद द बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, कि मैं बिजनेस कोच बनूंगा। बट व्हेन आई फेल इनटू दिस, यार यहाँ तो बहुत से बिजनेस कोच हैं, तो यहाँ तो ये तो रेड ओशन है, तो मैं तो, इसमें तो कंपटीशन बहुत है। देन आई लर्नड इट कि भाई कैसे करूं कंपटीशन खत्म। देन आई केम टू द दिस निश की आई एम अ पेमेंट रिकवरी, B2B पेमेंट रिकवरी कोच, मतलब नो कंपटीशन, एक आधा कोई होगा वो मुझे कॉपी कर रहा होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो सुनने का। तो जब तक आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तब तक आपको पेमेंट भी स्लो आएगी, नहीं आएगी, और प्राइस भी नहीं मिलेगा। अगर उल्टा कर दिया कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई सिर्फ आप या कम दे हो रही है, आप दे रहे हो, उस दिन आपको पेमेंट मिलेगी आपकी टाइम पर, और प्राइस मिलेगा जो आप चाहो। तो मेरी एक सीरीज चल रही है, 100 प्रिंसिपल्स टू हाउ टू गेट योर पेमेंट्स ऑन टाइम ऑलवेज। ये उसका 19वां प्रिंसिपल था, 19 प्रिंसिपल। इफ यू वांट टू सी माय प्रीवियस प्रिंसिपल्स, तो गो टू प्लेलिस्ट, वहां सब प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। और जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि मेरा नाम है रुशनीक सिंह। मैं भारत का एक मामूली सा इंसान हूँ, हाइट मेरी बहुत छोटी है बट मेरा एम है कि मैं मैक्सिमम भारत के लोगों को ये ज्ञान, ये चीज बता दूं कि हाँ भाई, जैसे आप बिजनेस करते हो वैसे बिजनेस करोगे तो ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा लॉन्ग टर्म। जैसे आप करते हो अगर वैसे ही करते रहे, तो उस तब तक आपको अपने कस्टमर की टर्म्स माननी पड़ेंगी, जो ठीक बात नहीं है। तो ऑन दिस नोट, इफ यू वांट टू अटेंड माय पेमेंट रिकवरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो नीचे लिंक दिए होंगे, यू कैन क्लिक द लिंक एंड अटेंड माय प्रोग्राम्स। और इफ यू वांट टू टॉक टू मी, मीट मी, लिंक्स दी हैं, वो भी कर सकते हो आप। ऑन दिस नोट आई विल टेक योर लीव। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बाय, टेक केयर, चीयर्स, सी यू, मिलते रहो, स्टे कनेक्टेड, बाय।